Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हसल के बाद लाइफ अभी कितनी चेंज हुई है? लाइफ कुछ नहीं, खाली इंस्टाग्राम के आंकड़े चेंज हो गए, बाकी मेहनत मेरा सेम है, हंगर मेरा सेम है, काम मेरे को सेम करना है। उल्टा इधर से आने के बाद डबल करने का है, तो थोड़ा फ्यूल मिल गया मेरे को डबल एनर्जी से काम करने का। बाकी मेरे को डिवाइन का मैसेज आया था तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। वाओ, क्या कहा था डिवाइन ने? डिवाइन ने बोला था कि भाई तू हम लोग को प्राउड कर रहा है, मतलब बॉम्बे का हिप हॉप कम्युनिटी को, कि तू हमको प्राउड कर रहा, देखो देख के प्राउड हो रहा और मेरे लिए तो ही विनर है कर। तो मैं छोड़ दिया था तभी जीत गया था। बादशाह ने बोला था मेरे को कि तेको देख के मेरे को सिद्धू मूसेवाला की याद आती, एकदम मिट्टी से जुड़ा, मिट्टी की खुशबू आती, तो मेरे को लगा चलो सफल हो गए करके अपन, क्योंकि मैं जो सोच से गया था कि हाँ मतलब मेरे को महाराष्ट्र को प्राउड करने का, इंडिया को प्राउड करने का, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें मेरा इसेंस आना चाहिए, मैं किधर का हूँ, है ना। तो मैं एक मराठी रैपर को देखा, प्रदीप काशीकर को, तो उसको देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मराठी में कर रहा था, एक्सेंट भी सही था मेरा, राइम भी मैं कर ही सकता था, तो उसके वजह से फिर रैप में भी आ गया। वेलकमिंग सौरभ अभ्यंकर, द हसल स्टार। रैप की दुनिया में ही इज जस्ट रेजिंग द बार। ऑन द माइक इनके शब्दों है जैसे कोई थंडर, इनके सामने बड़े बड़ों को करना पड़ता है सरेंडर। हेलो सौरभ, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। हाय। पहले तो हसल में आपको जो फेम मिला है उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, यू आर द रनर अप, पीपल आर लविंग यू आउटसाइड। काफी कम बार ऐसा होता है कि जो विनर होता है ना, उससे ज्यादा जो नहीं जीतता उसके चर्चे हो रहे हैं, और वो आपके साथ हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहते हो इस बार? हाँ वो तो पता नहीं विनर वगैरह, लेकिन वो ओवरऑल जर्नी बहुत मस्त था मेरा, क्योंकि अभी तक मैं जैसा अकेला ही काम करता था और मैं जिस तरीके से रैप लिखता हूँ बस उसी तरीके के मैं ज़्यादा रैपर सुनता था। मेरे को ऐसा न्यू स्कूल रैप के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, म्यूजिकलिटीज के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो लेकिन इधर जब भी आया ये लोग से मिला तो मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला, है ना। वो लोग जितना टाइम काम करते थे तो मस्त था, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था वो ऐसा जब भी हम लोग भी अंदर थे तो कोई किसी को ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं लगता था, सब एंजॉय कर रहे थे, एक में को मिल रहे थे, तो बस वही मतलब उतना टाइम बहुत 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 ज्यादा मजा आया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हसल का ये थर्ड सीजन है जो अक्टूबर मंथ में शुरू हुआ था। इसके पहले हम लोग ने आपको देखा हुआ है नागराज मंजुळे की झुंड में, आपका एक रोल था, पर ज्यादा कुछ लोग आपके बारे में जानते नहीं, तो आपकी जर्नी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, हसल के मंच तक की जर्नी कैसी? मस्त थी, मतलब मैं तो पहले से ही आर्टिस्ट हूँ, मैं बचपन में डांस करता था, तो एकदम बचपन से डांस करते करते 12th तक मैं डांस किया, फिर 12th से मैं वही क्या बोलते रैप का शौक लगा मुझे। मैं एक मराठी रैपर को देखा, प्रदीप काशीकर को, तो उसको देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मराठी में कर रहा था, एक्सेंट भी सही था मेरा, राइम भी मैं कर ही सकता था, तो उसके वजह से फिर रैप में भी आ गया। और फिर मैं एक अमरावती पे गाना लिखा था, अमरावती रैप करके, और वो जब भी सब लोगों ने सुना, इसी ब्लूटूथ से ही फैल गया था वो, तो वो लोग जब भी मुझे बोलते थे अरे मस्त किया करके, तो मेरे को तभी से लगा कि ये बेस्ट चीज है और ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो मेरा तब से जर्नी चालू हो गई। पेरेंट्स को इस चीज के लिए मनाना कितना इजी या फिर डिफिकल्ट रहा है? क्योंकि जहाँ से हम आते हैं, हमारी परिवार स्पेशली महाराष्ट्र फैमिली की अगर बात करें, तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे, गवर्नमेंट नौकरी करे, डांसिंग, रैपिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, उनके लिए ना ये सब हॉबीज होती है, उनके लिए इसमें करियर नहीं होता, तो उनको मनाना या उनका सपोर्ट इस सब में कैसे रहा? वही मेरे को लगता मुश्किल भी नहीं रहता और इजी भी नहीं रहता, वो उनकी जगह बराबर रहते, क्योंकि उन्होंने कभी पास वाले को कमाते हुए नहीं देखा रहता है ना, ये चीज से। और मैं भी अगर उनको बोल रहा कि मैं रैप कर रहा हूँ, रैप तो उनके गाना तो भी बोल रहा, तो उनको मालूम है चल गाने वाले को शादी में तो भी बुलाते, उनका एक सीजन रहता, उधर कमा सकते हो उन लोग, है ना। इधर बाहर गाँव बुलाते, कुछ प्रोग्राम रहते, किसी इलेक्शन के प्रोग्राम रहते, उधर बुला सकते, लेकिन ये रैप वैप ये पूरा एलियन सीन था उनके लिए। करेक्ट। हाँ, और उनको पता ही नहीं था क्या है, तो और लेकिन मैं ऐसा मुंबई जब भी शिफ्ट हुआ था 2016 में, स्वदेशी के साथ काम कर रहा था, और तभी जैसा अमरावती में सीन ऐसा था कि मेरे को अगर किधर फैशन शो है उधर मैं बोलता था मेरे को 2-3 मिनट रैप करने दो, तो बोलते थे कि तू हमारे टिकट बेच के दे। लेकिन इधर जब भी आया मैं, इधर मेरे को पैसा वैसा मिल रहा था वो चीज का,
तो फिर मैं मतलब तब से मैं सोचा कि अभी लाइफ टाइम यही करने का है करके। करेक्ट। तो जब भी पैसा मिलने लगा और मैं मतलब पहले से ही घर वालों को नहीं मांगता था और वो पैसे पे मैं इधर सर्वाइव कर पाता था, तो फिर घर वालों को भी कोई सीन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको करेक्ट। मालूम है बाहर कर रहा और बाहर के लोग भी अच्छे बोल रहे थे, कुछ अच्छे ही कर रहा था। करेक्ट। कहते हैं ना मुंबई में टैलेंट की कदर होती है, वही हाँ, वो आपके तो साथ हुआ है। हसल सीजन 3 में आपका आना कैसे हुआ? कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ आपको ये शो, या ऑडिशंस हुए, या कैसे? हाउ डिड हसल हैपन? हसल तो लाइक जब भी पहला आया था तभी भी मतलब मुझे भी 2 सीजन के लिए कॉल आए थे उन लोग के, क्योंकि मैं पहले भी इधर स्वदेशी में था, जी। रैप सब करता था, तो उनके पास में थे कांटेक्ट। तो हमारा एक ना अंडरग्राउंड रैपरों का एक एटीट्यूड रहता है, अरे ये क्या है, कोई भी कर देता, मैं नहीं करता ये ऐसा, ये करेक्ट। कुछ भी कराते अपने से, ऐसा एक एटीट्यूड रहता। तो मैं 2 साल वैसे ही था, लेकिन मेरे को तीसरे साल मतलब मैं पहला भी सीजन देखा था, तो लेकिन ऐसा फॉलो नहीं करता था मैं उसको, लेकिन सेकंड सीजन में रील्स वगैरह देखता था, तो मेरे को थोड़ा सही लगता था। और अमरावती की एक लड़की भी थी उसमें, आर्या। जी। हाँ, तो फिर थोड़ा मैं मतलब ऐसा मालूम होने लगा कि चल सही है करेक्ट। करके, ऐसा है वैसा है। और फिर जब भी तीसरा सीजन आया तो मैं भी 2 लेवल के साथ पहला काम करता था, लेकिन मेरा जितना म्यूजिक बाहर आना चाहिए उतना आया नहीं। करेक्ट। तो फिर मैं वो लेवल्स भी छोड़ दिया, तो मेरे को ये सही प्लेटफॉर्म लगा खुद को भी रिप्रेजेंट करने का, खुद को सिटी को रिप्रेजेंट करने Correct. का। तो फिर इसलिए मैं ये साल बोला हाँ मैं तो आ रहा हूँ, और फिर ऑडिशन को चला गया हूँ। बिल्कुल। और फिर ऑडिशंस के बाद सिलेक्शन? हाँ, फिर वही 2 ऑडिशन था बॉम्बे में, मतलब हम्म। पहला ऐसा वीडियो का ऑडिशन दिया था, वीडियो भेजा था, फिर हम्म। उसमें से सिलेक्ट कर लिया था उन्होंने। फिर बॉम्बे बुलाया था, इधर भी 2 राउंड थे, तो उधर भी 2 राउंड दे दिया मैंने। तो फिर मेरे को कॉल आ गया कि तू आ जा करके। वेरी वेल। सौरभ, मुंबई में बिना कोई गॉडफादर, बिना किसी के सपोर्ट या बिना कोई कांटेक्ट सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मुंबई जैसे शहर में जब आपका परिवार कहीं और रह रहा है, खुद रहना, खुद स्ट्रगल करना, खुद के सारे काम खुद करने, तो ये स्ट्रगल्स की जर्नी कैसे, ये स्ट्रगल आपने कैसे किए, इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? काफी डिफिकल्ट होता है ना अकेले एक नए शहर में रहना। स्ट्रगल तो मेरे को नहीं लगता मैं कभी स्ट्रगल किया, मैं तो जो भी था एंजॉय करता था, क्योंकि इधर जैसा रैप जैसा मैं इधर के लोगों को देखता था। मेरे को मालूम है ये तारीख को साइफर होने वाला है, तो मैं अमरावती के एक अम्बा नगरी ट्रेन है, उससे 7 बजे बैठता था, मैं सुबह पहुंचता था। मेरे को मालूम है इधर का डेपो बोले तो CST है, वहाँ से तुम किधर भी जा सकते। पहला मैं उधर, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, Correct. पहला CST जाता था, और फिर बाद में जो वेन्यू वाला जगह है वहाँ पे जाता था, दिन भर चिल करता था, और वापस मतलब कभी कभी आधे रास्ते में ही वापस आ जाता था, मतलब आधे प्रोग्राम में, क्योंकि 8 बजे दादर से ट्रेन भी लगा रहता, तो ऐसा करेक्ट। जाना आना बहुत सही था। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं ना, ऐसा ट्रेन वेन में मैं बैठा ही नहीं था, तो मेरे को वो जनरल से भी आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वाह, मेरे को तो उधर जाने को मिल रहा है, और मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, कल मैं इससे मिलूंगा, वही सपनों से मतलब कुछ लगता ही नहीं था ये सब चीज़। इधर भी एक मेरा दोस्त है, तो मैं उसके टेरेस पे भी रहता था, मतलब प्रॉपर ऐसा 2-2 3-3 हफ्ता में उसके टेरेस पे। लेकिन मेरे को बहुत मजा आता था, क्योंकि मैं बचपन से बिल्डिंग नहीं देखा, उधर दादर में हूँ मैं, आजू बाजू ऐसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो मेरे को ये स्ट्रगल कभी लगा ही नहीं। और सपोर्ट तो मेरे को हाँ मतलब क्या मालूम, भगवान ने मेरे को सब लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव दिए। मेरी मम्मी सब में खतरनाक, मेरे दोनों भी भाई और मेरे जितने दोस्त लोग हैं, लोग ने हमेशा मेरे को सपोर्ट ही किया है। लाइक वो हमेशा मेरे पीछे में ही थे करके, मेरे को पीछे का कोई ऐसा टेंशन नहीं था। और मैं जो किसी के पीछे रहता ना कि तेरे को जॉब करना पड़ता, घर वालों को देखना पड़ता, तो मेरे दोनों भी भाई जॉब करते, दोनों भी काम करते, तो इनको वजह से मेरे पे कभी ऐसा। तो आप छोटे हो? मैं बीच में गया हूँ। अच्छा। हाँ। और दोनों जॉब करते, इसीलिए आप इजीली अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मतलब मेरे को ऐसा इतना कुछ ये नहीं आया, टेंशन नहीं आया, तो मैं इधर करते गया। वाओ, लवली। हसल का जैसे ये सीजन 3 चल रहा है, हमने एक पैटर्न नोट किया है। कुछ रैपर्स जो होते हैं वो शो के बाद जिन्हें काफी ज्यादा फेम मिलता है, और कुछ जो होते हैं वो कहीं दिखने भी बंद हो जाते हैं, कभी कभी किसी का डाउन आ जाता है। और ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे रैपिंग अभी अभी शुरू हुई है, अभी भी लोग सीरियसली लेना चालू कर दिए, खुद का एक वजूद बनाना कितना डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट नहीं, बस मेरे को तो लगता है वो इच्छा पे, मतलब तुम्हारा जितना ज्यादा इच्छा रहेगा उतना जल्दी वो इजी हो जाता है। ऐसा वजूद बनाना कुछ नहीं, मैं तो मतलब
जब भी रैप वैप करता था मेरे को दिमाग में यही था बस ये लोग को मेरे को अमरावती बताने का है, क्योंकि मैं वैसे वीडियोस देख के बड़ा हो गया था। मतलब करेक्ट। फूफा फूफा खुद के सिटी का नाम ले रहे अपने को अच्छा, क्योंकि मैं मतलब अमरावती में मैं जिधर रहता उधर सबको लगता है कि नहीं अपन छोटे गांव से हैं, अपन नहीं कर सकते। तो मेरे को वो सोच चेंज करने का था, इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी गली बॉय हो गया जो भी चीज़ है वहाँ पे मैं अमरावती अमरावती बोलता था कि हाँ भाई मैं इधर से भी आता, कि मेरे को जो सुनने वाले उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ भाई ये इसने तो कर दिया फिर अपन भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो मेरे को बहुत मजा आता, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि टाइम मतलब बस टाइम लगता, बाकी और ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगता, बिल्कुल। क्योंकि वो इच्छा है ना करने का तो हो ही जाता है। बिल्कुल। इस फेम के साथ साथ आती है काफी सारी नेगेटिव चीजें भी। सोशल मीडिया आजकल ऐसी जगह है ना कि लोग बिना नाम चेंज करके, बिना फेक अकाउंट्स बना के लोगों को ट्रोल भी काफी करते हैं। भले आप उनके फेवरेट हो ना हो, इट डजंट मैटर, ट्रोलर्स हर जगह है। तो ऐसा कोई ट्रोलिंग वाला इंसिडेंट आपके साथ अब तक हुआ है जो आपको फेस करना पड़ा है? किसी ने कोई बुरे कमेंट्स किए या ऑब्वियसली यार वो सोशल मीडिया है, वो उधर सबके विचार रखने का सबको हक है ना। और तुमको जैसा मालूम रहेगा इंडिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और इंटरनेट सबको फुकट दिए गया है। तो उसका मतलब वही यूज दिख जाता है कि मतलब मेरे को गलत लगता है कि जी यार ये लोग थोड़ा काम वाम करना चाहिए, तो उनका भी गलती नहीं है, लेकिन उनको मतलब वो जितना टाइम ऐसा दिखते ना तो वो आजकल तो ट्रेंड बन गया है कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल के कूल बनने का। तो वो विचारों का मतलब उनके पास में कुछ ऐसा, मैं उनको गलत नहीं लेकिन मैं प्रैक्टिकल बोल रहा कि उनको किधर जाके काम नहीं करने का है, कि कुछ उनको सबमिट नहीं करने का है या खुद के लिए वो जो भी ऐसा कमेंट कर रहे। तो ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार लोग ही, काम धंधे और करने वाले भी ये करते रहते, लेकिन वही कि उनको मालूम नहीं उनके लाइफ में उनको क्या करने का है, तो वो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। ट्रू। हाँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी तक किसको फर्क नहीं पड़ रहा था मैं क्या कर रहा करके, और अभी मतलब वो लोग मेरे को वैसा बोल रहे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक नहीं बोलता था मेरे को कोई ऐसा, तो जो भी है मेरे को बोलता कि बदनाम भी हो रहे तो क्या हो रहा, नाम तो हो रहा। हाँ, और मेरे को ऐसा लगता भी कि अगर तुमको मेरे को बुरा बोलने का है तो मेरे को 100 लोगों में 1000 लोगों में बुरा बोलो, ताकि वो लोग भी सर्च कर सके कि ये इसने ऐसा क्या बुरा किया, और वो मेरे गाने तक पहुंच जाए और उनका फिर माइंड चेंज हो जाए। वंडरफुल कि कितना पॉजिटिविटी आपकी तरफ से आप देखते हो सारी ट्रोलिंग को वगैरह। बात की जाए हसल की, तो हसल में कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ हुई या किसी ने ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट किया जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा? बादशाह ने बोला था मेरे को कि तेको देख के मेरे को सिद्धू मूसेवाला की याद आती, एकदम मिट्टी से जुड़ा, मिट्टी की खुशबू आती, तो मेरे को लगा चलो सफल हो गए करके अपन, क्योंकि मैं जो सोच से गया था कि हाँ मतलब मेरे को महाराष्ट्र को प्राउड करने का, इंडिया को प्राउड करने का, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें मेरा इसेंस आना चाहिए, मैं किधर का हूँ, है ना। करेक्ट। कभी मेरे को ऐसा पुणे मुंबई की मराठी नहीं यूज करने का था, Correct. मेरा ही मराठी यूज करने का था वराड़ी में, वो सब मैं कर दिया। और उसने ऐसा बोला सिद्धू से आला, तो सिद्धू से ऐसा, तो उससे बड़ा कमेंट तो था नहीं मेरे लिए कोई, क्योंकि सिद्धू को मैं इतना ज्यादा रिलेट करता हूँ। वो भी गाँव से है और उसके बाद में वो इंटरनेशनल जाता है, सब चीजें करता है, लेकिन उधर इंटरनेशनल वीडियो करने के बाद में भी वो खादी कुर्ता पहनता है ना, वो कल्चर भी रिप्रेजेंट करता है उसके गाँव। मतलब इतना बड़ा उसका म्यूजिक वीडियो रहता, तो उसमें वो भैंस दुलाते ना गाँव में, वो सब दिखाता है। वो तो इतना ज्यादा प्राउड होता है कि उसके गाँव वालों को लगता है कि हाँ यार, मतलब अपन गाँव वाले बोले तो छोटे नहीं है, अपना भी कुछ तो वजूद है। तो उसके नाम के पीछे वो गाँव को रिप्रेजेंट करता है, और उसके जैसा अगर मेरे को बोल रहे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी उसको फॉलो करता किधर, तो उसको अगर मैं मतलब मेरे को उसके जैसा बोल रहे तो ऑब्वियसली खुशी होगी। सौरभ, एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें आपकी लगी है जो आपका पेन नेम यानी 100 RBH जो सौरभ का कॉन्सेप्ट था, ये आइडिया किसका था? तो मेरा ही था। कहाँ से आया, कहाँ से सूझा आपको? हाँ, मैं क्रिएटिव तो बचपन से हूँ मैं, क्योंकि मैं डांस भी करता था, रैप भी करता था, तो ये सब चीजें तो आती रहती, तो ये मेरे को बहुत कूल लगा जी। तो रख दिया मैंने। हसल के बाद लाइफ अभी कितनी चेंज हुई है? लाइफ कुछ नहीं, खाली इंस्टाग्राम के आंकड़े चेंज हो गए, बाकी मेहनत मेरा सेम है, अंदर मेरा सेम है, काम मेरे को सेम करना है, उल्टा इधर से आने के बाद डबल करने का है, तो थोड़ा फ्यूल मिल गया मेरे को डबल एनर्जी से काम करने।
करेक्ट। इसके बाद हासिल के बाद क्या प्लान्स होंगे आपके, मतलब मूवीज के लिए रैप लिखोगे, एल्बम्स के लिए लिखोगे, खुद का कुछ शुरू करोगे, व्हाट आर द प्लान्स? ऐसा सोच के तो नहीं लिखा मैं मूवीज के लिए, लेकिन हाँ मेरे खुद के सोलोस रेडी है। उसके बाद खुद के एल्बम पे काम चालू है मेरा, और मेरे को शोज करने का ये साल बहुत ज्यादा बस फिलहाल तो वही प्लान है, और चलो। बाकी एंजॉय करना। फिंगर्स क्रॉस्ड। बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई में ना सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया फॉलो करते हैं। किसी सेलिब्रिटी का कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आया है? सेलिब्रिटी भले टेलीविजन सेलिब्रिटी या बॉलीवुड, एनी सेलिब्रिटी। नहीं, सेलिब्रिटी बोले तो मेरे को मराठी में से आ गए थे। हाँ, 2-3 एक्टर लोग हैं। एक वो स्प्रुवा जोशी है, उन्होंने भी मेरे को मैसेज किया। बाकी मेरे को डिवाइन का मैसेज आया था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। वाओ, क्या कहा था डिवाइन ने? डिवाइन ने बोला था कि भाई तू हम लोग को प्राउड कर रहा है, मतलब बॉम्बे का हिप हॉप कम्युनिटी को, कि तू हमको प्राउड कर रहा, देख देख के प्राउड हो रहा, और मेरे लिए तू ही विनर है करके। तो मैं छोड़ दिया था, तभी जीत गया था। वेल, ये एक और ऐसा ट्रेंड चालू है सौरभ की रैपर्स लोगों को काफी सारे रियलिटी शोज भी मिल रहे हैं। जैसे हमने देखा डीनू जेम्स, वन खतरों के खिलाड़ी, एमसी स्टैन को बिग बॉस ऑफर किया गया। अगर आपको कल को जाके बिग बॉस वगैरह ऑफर आए तो करोगे आप? क्यों? बट दैट तो गिव यू मोर आंकड़े ऑन इंस्टाग्राम, वो बढ़ते जाएंगे, लोग पहचानते जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं वो कभी सोचा ही नहीं था मेरे को रियलिटी शो में जाने का, तो रैप करने का था लोगों के सामने। मतलब टीवी पे आने के बाद मेरे को मालूम है मेरे गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ, तो इधर, और वो चीज ऐसा है, मतलब कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए, लेकिन वो मजा नहीं आता ना, तुम टेलीविजन पे झगड़े करो जो कि कोई बात ही नहीं है ना, लाइफ में तुम्हारे कभी काम में आने वाला है ना। उसके लिए कभी कभी ऑब्वियसली इंसान है, कभी कभी मुंह से गंदा भी निकल जाता है, और वो एक्साइटमेंट में अगर किसी को बोल दिया तो घर वाले भी देखते, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को नहीं लगता मैं करना चाहिए वो। वेल, हमने एक और चीज नोट की है सौरभ की, जैसे आप अमरावती से बिलोंग करते हैं, शिव ठाकरे अमरावती से बिलोंग करते हैं, आर्या अमरावती से थी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटे शहरों में या गांव में जैसे इनके अकॉर्डिंग टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, पर सिर्फ रास्ते की कमी है कि रास्ता कैसे बनाया जाए, इसकी कमी लगती है? हाँ, वो तो है, वो तो बहुत बड़ा, मतलब उधर सीन ऐसा है कि ये आर्ट फॉर्म वो मानते ही नहीं कमाई का जरिया, ऑब्वियसली किसी ने देखा नहीं है, तो जैसे सुरेश भट्ट वगैरह फिर तो लेजेंडरी लोग हैं ना, लेकिन उन तक छू नहीं सकते, तो कभी कोई देखा नहीं ना किसी ने इधर से जाके। अभी धीरे धीरे हो रहे हैं, जैसे भरत गणेशपुरे हो गए है ना, शिव ठाकरे हो गए, तो उनके देख के अभी लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरा बेटा भी अभी जरा एक्टर बन सकता है। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन वही उसके लिए सब चीज के लिए इधर ही आना पड़ता। तो मेरा भी एक इच्छा है कि विदर्भ में एक फिल्म सिटी बन जाए, जिसके वजह से बहुत सारे रोजगार भी चालू हो जाएंगे, जैसे ड्राइवर हो गया, खाना हो गया, किस चीज की दुकान हो गया, ये सब चीजें है ना, तो ये सब, और बाकी सब एक्टर लोगों को भी मतलब काम मिल जाएगा, इधर इधर आने का जरूरत नहीं है। हाँ, और इधर होता भी है ना वैसा कि उधर का अगर कोई आर्टिस्ट रहा तो थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है उस पे, क्योंकि उसका पब्लिक नहीं रहता उसके पीछे भी। उधर का थोड़ा एक नया माइनस पॉइंट है कि खुद के आर्टिस्ट को ज्यादा ध्यान नहीं देते अपने इधर, क्योंकि वही होता है मेरे घर के सामने रहता, मेरे घर के सामने रहता तो क्या हार्ड नहीं है वो तो वैसा वाला भी सीन हो जाता है उधर। तो मेरे को लगता है कि खुद के भी आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, और उधर अगर ऐसा फिल्म सिटी बन गया तो मेरे को नहीं लगता किसी को इधर आना पड़ेगा करके, क्योंकि उधर ही सब में खतरनाक लोग हैं, मतलब सब में खतरनाक बोले तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको कभी अप्रिसिएशन मिला ही नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा भी चांस मिल जाए ना, मतलब मैं खुद से बोल रहा हूँ, मेरे को उधर शो नहीं करने देते थे, इधर मेरे लिए रुकते शो के लिए, तो मेरे को ऐसे सबके बारे में लगता कि सब में बहुत सारी चीज है, उनको अगर सही प्लेटफॉर्म मिला तो मस्त हो जाएगा। करेक्ट। लास्टली, हम सबके फैमिली में ना कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब हम लाइफ में कुछ कर नहीं रहे होते, या वी आर वर्किंग हार्ड टू डू समथिंग, तब ताने उनके साइड से काफी आते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, इसकी लाइफ वेस्ट है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा, डिग्री नहीं है, शादी कैसे होगी, जॉब कैसे मिलेगी। पर कट टू, जब हमारी लाइफ में एक सक्सेस की भी सीढ़ी ऐड हो जाती है, वही रिलेटिव्स आके हमें अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। क्या ये आपके साथ हुआ है? ऑब्वियसली सबके ही साथ में आता है, मतलब सबके ही साथ में होता है ऐसा,
लेकिन वही यार मैं बोलता है कि क्या है अभी उनको लगता है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि उन्होंने वही मैं बचपन से वो दिमाग में डाल दिया है मतलब जब से चालू कर दिया कि जरूरी नहीं सबको तू जो चीजें कर रहा है वो अच्छी लगे करके क्योंकि मेरे एक अंकल है वो पीआई है इंस्पेक्टर है वो नासिक में तो मैं बचपन से उनके ही घर में रहता था तो मेरा इन्फ्लुएंस वो पढ़ाई वाला था क्योंकि अच्छा। मैं हाँ जिनके घर पे रहता था जो मेरी दादी वगैरह मतलब बुआ थी वो लेक्चरर है मेरे अंकल पीआई है सब लोग ऐसा नौकरी पे और सब ओह, एमपीएससी फिर तो यूपीएससी प्रेशर देके बहुत ज्यादा होता होगा। हाँ तो मैं मतलब अंकल बोले तो मैं वो मतलब जो एरिया में रहता था तो उनके घर पे मैं बचपन से तो मैं दादी काका वो सब वही है मेरे तो रियल नहीं है लेकिन वही सब मैं हाँ पूरा हाँ। उधर ही था तो वो बचपन से बोलते थे कि तू ये कर पढ़ाई कर तो मेरा थोड़ा था भी वैसा भी था लेकिन जब ये मैं रैप वैप डांस वांस में गया तो तभी उनको पसंद नहीं आता था क्योंकि उनको लगता था कि मैं इसके लिए क्या सोचता था और ये क्या निकला क्योंकि मैं हाँ। बचपन में थोड़ा अपना जनरल नॉलेज भी अच्छा ही था तो उसके लिए उनको लगता था कि मैं एमपीएससी यूपीएससी देना चाहिए और मैं रैप वैप भी करता था तो उनको कुछ ये नहीं लगता था लेकिन अभी जब भी मैं टीवी पे दिखा तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया कि मेरे को लगता बोले तू जो कर रहा है ना वो बहुत बहुत खतरनाक है और हम जो कर रहे हो फालतू चीज है हम बात कर रहे हो तो होता वो मतलब फर्क तो पड़ता है ऐसा नहीं कि उनको बुरा बोलना रहता अब जो भी है वो मतलब जो भी रहेंगे वो बोलते भी अरे कुछ ये मत कर क्योंकि उनको लगता है कि सही में इसमें कुछ है नहीं और तेरा उम्र बढ़ते जा रहा है उसको वो टेंशन रहता लेकिन अगर सही भी कर दिए तो ऑब्वियसली खुश तो होंगे तो खुश भी हो ही जाए वंडरफुल। रिश्ते कितने आ रहे हैं सौरभ फिलहाल आपके लिए? खुश तो हैं।